Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is meeting poets from 8th class English. It is a poem. तो बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर हमें लिखने हैं। आप अपनी अपनी बुक्स निकालिए। उसमें ये पेज नंबर है 71। तो उसका पहला क्वेश्चन जो है तो ये है वाई इज़ द पोएट कन्फ्यूज्ड व्हेन शी मीट्स पोएट्स। तो ये शायरा जो है ये क्यों कंफ्यूज हुई थी जब ये दूसरे शायरों से मिली थी। तो इसका आंसर है व्हेन द पोएट मीट्स द पोएट्स शी इज़ कन्फ्यूज्ड टू सी द डिफरेंट अपीयरेंस ऑफ देयर सॉक्स, suspicious wigs on their heads, and bitterness and unpleasantness in their voice while they talk। तो ये शायरा जो है इसलिए कंफ्यूज हुई थी जब उसने उनके क्या देखा, मुख्तलिफ़ किस्म की जो अपीयरेंस उनकी थी, जैसे उनकी कुछ साख्स जो अलग सी थी और उन्होंने जो विक्स लगाई थी अपने सर पे वो भी कुछ सस्पिशियस थी, और उनकी बातचीत में क्या था, सख्ती थी, कड़वापन था, इसीलिए वो कंफ्यूज थी। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू नो पोएट्स। तो कौन सा अच्छा तरीका है शायरों को जानने के लिए। तो इसका आंसर है बेस्ट वे टू नो पोएट इज़ टू रीड देयर पोएम इन विच दे राइट देयर फीलिंग्स विद सैडनेस एंड प्लेजर। तो अच्छा तरीका है शायरों को जानने के लिए कि आप उनकी पोएम्स पढ़ें और उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा, जो उनकी फीलिंग्स हैं, चाहे उनमें सैडनेस है चाहे उनमें प्लेजर है, तो वो सब कुछ किस में लिखते हैं, अपनी पोएम्स में। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डज द पोएट कंपेयर द पोएट्स विद। तो ये शायरा जो है ये दूसरे जो शायर हैं उनको किसके साथ कंपेयर करती है। आंसर द पोएट कंपेयर्स द पोएट विद द शेल्स कवर्ड विद कूल स्पेकल्स विद सैड वॉइस बट लेस फ्रेंडली। तो ये इनको किसके साथ कंपेयर करती है कि शेल्स जो कवर्ड हों बिल्कुल यानी कूल स्पेकल से विद सैड वॉइस बट लेस फ्रेंडली। तो ये इनकी आवाज़ जो वॉइस जो है वो क्या है, यानी बिल्कुल सैड और लेस फ्रेंडली होते हैं, ये लोग इतने फ्रेंडली नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन द फ्रेज वास्प इन द वॉइस। ये एक फ्रेज है वास्प इन द वॉइस। तो ये शायरा जो है ये इसके साथ इसने ये यूज़ किया है यहाँ पे ये वास्प इन द वॉइस, इसलिए कि आंसर है इसका वास्प इज़ ए फ्लाइंग इंसेक्ट। ये एक उड़ने वाला एक इंसेक्ट है, कीड़ा है। देयर इज़ बिटरनेस इन इट्स स्टिंग। तो इसकी जो ये जब काटता है इसकी स्टिंग क्या होती है, बहुत दर्द भरी होती है। तो इसीलिए सो वास्प इन द वॉइस इन द पोएम इंडिकेट्स द बिटरनेस इन द वॉइस। तो इस पोएम में जो शायरा है वो वास्प इन द वॉइस इन शायरों के लिए ये इस्तेमाल करती है कि उनकी जो वॉइस है उसमें क्या है, बिटरनेस है, कड़वापन है, उसमें सख्ती है, इसीलिए उसने इसको इस्तेमाल किया है यहाँ पे। तो आगे लैंग्वेज वर्क है राइट द डिनोटेटिव एंड कॉनोटेटिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। वन इज़ डन फॉर यू। ये पेज नंबर 72 पे है। यहाँ पे देखिए आप, ये है यहाँ पे वर्ड्स हैं कुछ, इनके डेनोटेटिव मीनिंग और कॉनोटेटिव मीनिंग लिखने हैं आपको। वर्ड्स हैं यहाँ पे, पहला वर्ड है कलर, तो इसका दिया गया है आगे अपीयरेंस, तो कॉनोटेटिव मीनिंग है इसका डिसऑर्डर, लाइननेस, शाबीनेस। तो दूसरा है इसका सस्पिशियन, तो इसका मीनिंग है आगे डिनोटेटिव मीनिंग है इसका नॉट ट्रस्टवर्दी, और कॉनोटेटिव मीनिंग जो है इसका आर्टिफिशियल। तो तीसरा वर्ड है डेंकनेस, तो इसका आगे है ह्यूमिड मॉइस्चर, तो इसका कॉनोटेटिव मीनिंग है अनप्लेजेंटनेस। तो इसका चौथा वर्ड है कूल,
तो इसका डिनोटेटिव मीनिंग है नॉट वार्म। कॉनोटेटिव मीनिंग है इसका काम, नॉट एक्साइटेबल। तो आगे ये 5वां वर्ड है स्पेकल्ड। तो इसका आगे डिनोटेटिव मीनिंग है इसका स्पॉटेड। तो आगे इसका कॉनोटेटिव मीनिंग जो है इमेजरी फॉल्स अपीयरेंस। तो आगे इसका जो वर्ड है छठा डिस्टिंक्ट। तो इसका डिनोटेटिव मीनिंग है फार अवे। कॉनोटेटिव मीनिंग है इसका नॉट फ्रेंडली। तो यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन आंसर जो हैं ये ख़त्म हुए। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।